तो बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खंडवा डिफेंस फैक्ट पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं भारत के डीआरडीओ के द्वारा हासिल की गई एक नई उपलब्धि को लेकर। जी हाँ, ये वो उपलब्धि है जो हमें काफी लंबे समय से रिक्वायर्ड थी। इवन इसके लिए हम लोग बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च भी करने जा रहे हैं, लेकिन हमारी खुद की जो टेक्नोलॉजी तैयार हुई थी उसको लेकर ज्यादा कुछ नए अपडेट्स निकलकर सामने नहीं आए थे, लेकिन अब फाइनली वो श्री गणेश होने जा रहा है। तो चलिए जान लेते हैं कि मैं किस टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहा हूं और ये किस तरह से भारतीय नौसेना के लिए बहुत ही ज्यादा मददगार साबित हो सकती है, ट्रम्प कार्ड साबित हो सकती है। आप बस वीडियो को एकदम अंत तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं एआईपी सिस्टम को लेकर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय नौसेना के सबमरीन्स के लिए एआईपी काफी ज्यादा रिक्वायर्ड है हमें, और इसके लिए हम लोग P75I प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें जर्मनी के साथ मिलकर ही भारतीय नौसेना के लिए सबमरीन्स तैयार की जाएंगी। लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारतीय डीआरडीओ के द्वारा भी एआईपी तकनीक के ऊपर काम किया जा रहा था और इसे फ्रांस से ली गई पुरानी कलवरी क्लास की सबमरीन्स के अंदर इंटीग्रेट करना था, जिसमें फ्रांस की नेवल ग्रुप हमें मदद करने जा रही थी। ये वही नेवल ग्रुप है जो कि कलवरी क्लास की सबमरीन, जिन्हें फ्रांस में स्कॉर्पियन क्लास कहा जाता है, इनका निर्माण किया गया था। लेकिन बड़ी बात यही थी कि ये एआईपी टेक्नोलॉजी आखिर हम लोग कब तैयार करेंगे और वो कब इस लायक होगी कि हमारी सबमरीन्स के अंदर इंटीग्रेट की जाए। तो देखिए, इसी को लेकर बिजनेस स्टैंडर्ड का आप ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं। इसमें स्पष्ट बताया गया है कि इसी वर्ष यानी वर्ष 2026 के अंत तक इसके पूरी तरह से तैयार होने की जानकारी इन्हें प्राप्त हुई है, और इसी का इस्तेमाल भारतीय नेवी की 6 कलवरी क्लास की सबमरीन्स के अंदर किया जाएगा। ये जो 6 कलवरी क्लास की सबमरीन है, ये दिसंबर 2017 से लेकर जनवरी 2025 के बीच में भारतीय नौसेना में शामिल हुई है 6 की संख्या में। एमडीएल द्वारा फ्रांस के नेवल ग्रुप के साथ मिलकर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के प्रावधान के साथ इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया गया था। अब इस समय की अगर बात की जाए तो पहली सबमरीन के मेंटेनेंस वगैरह का काम किया जा रहा है। अब ये कार्य चूंकि ऑनगोइंग है, इस वजह से बताया जा रहा है कि इंटीग्रेशन इसके अंदर नहीं किया जाएगा। लेकिन जो दूसरी कलवरी क्लास की सबमरीन है वो मेंटेनेंस के लिए इसी साल पहुंचने वाली है, यानी इस साल के मध्य तक, जून जुलाई तक। तो बताया जा रहा है कि इसी दौरान इसके अंदर एआईपी सिस्टम का इंटीग्रेशन किया जाएगा। जैसा कि मैं आपको पास्ट में भी कई बार बता चुका हूं कि इसे बीच से काटा जाएगा, यानी सबमरीन को, क्योंकि एआईपी सिस्टम की इंटीग्रेशन के बाद इसकी लेंथ काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसे 2 हिस्सों में काटने के बाद इसके अंदर एआईपी सिस्टम को प्लग इन किया जाएगा। और बताया जा रहा है कि अगर सारी चीजें हमारे टाइमलाइन के अनुसार ही चलती है तो इस साल के अंत तक इस स्थिति में हम लोग पहुंच जाएंगे कि इसका इंटीग्रेशन करना शुरू कर दिया जाए। इंटीग्रेशन हो जाने के बाद इस सिस्टम की टेस्टिंग चलेगी। सबमरीन के साथ इसे पानी में उतारा जाएगा और एक लंबी और जटिल प्रक्रिया से इसे गुजरना होगा। जब सारी चीजें सही पाई जाएंगी, उसके बाद 1 बाय 1 करके सभी सबमरीन्स के अंदर एआईपी सिस्टम को इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। अब बाकी की चीजें तो आप जानते हैं कि ये पानी के अंदर रहकर ही सबमरीन और क्रू की जरूरत के हिसाब से ऑक्सीजन को जनरेट कर पाएगी। इसे बार बार सतह पर नहीं आना पड़ेगा, और कहने का मतलब इसका ऑपरेशन टाइम, इसकी एंड्योरेंस वगैरह काफी ज्यादा बढ़ सकती है। लगभग 1 से लेकर 2 सप्ताह तक ये लगातार पानी के अंदर बनी रहेगी। तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और एक बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट इसे माना जा सकता है। अपने आप में ये टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा प्रीमियम और सुपीरियर होगी हमारे लिए। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।